जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देवशयनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, देवशयनी एकादशी का महत्व और इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देवशयनी एकादशी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि और पूजा का मुहूर्त। साल 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के रूप में माना जाता है। इस वर्ष यह व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा, जब अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से शुरू होगा। यह एकादशी तिथि 16 जुलाई रात 8:32 से शुरू होगी और 17 जुलाई रात 9:02 तक चलेगी। व्रती लोग इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त के बाद आइए अब जानते हैं देव एकादशी व्रत की विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर व्रती लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और ध्यान में लीन होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा विधि से पूजन करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल आदि अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। व्रत की विधि के बाद जानते हैं देवशयनी एकादशी सायंकाल की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायंकाल के समय भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शयन मंत्र का जाप करते हुए सजी हुई शैया पर शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संधि काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपनी अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी एक पवित्र त्यौहार है, जिसे धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को रखने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो सकती है और उन्हें आरोग्य, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का उचित अनुसरण करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, जो व्रत करने वाले के जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी व्रत में किया गया दान पुण्य विशेष फलदायी होता है और एकादशी के दिन किया हुआ दान विशेष फल प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन अन्न और जल के दान से आप अपने जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन दानों से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है, यह धार्मिक मान्यता है। देवशयनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को जरूरत के सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं। इस दिन आम, खरबूज, तरबूज आदि के दान से
अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि के दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर भोजन कराएं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ आपके पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसी ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।